देखिए फिर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बस कभी भी पहुंचने वाले हैं और वहां मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन अभी शाम में जो व्यूअर्स आपको अभी सुन रहे होंगे उनके लिए, भाई बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर अब कोई विवाद नहीं है ना? नहीं सर, अब दूर दूर तक कोई विवाद नहीं है। और अब तो जैसा कि उस समय भी मैंने बताया था, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि शपथ ग्रहण कब होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेके जो एक प्रक्रिया होती है उसके बारे में चिंतन शुरू हो गया है। और कल इसके बारे में और ठोस निर्णय भी लिया जाएगा कि आखिर वो कौन सी तारीख है जब शपथ ग्रहण समारोह हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये सारी रूपरेखा लगभग ऐसी ही रहेगी। उसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। एक चीज जरूर देखने वाली बात होगी कि जो मंत्रिमंडल के चेहरे हैं, क्या उसमें कुछ नयापन लेके आया जाता है बीजेपी और जेडीयू के द्वारा, या फिर जो वैसे चेहरे जो कि पहले से भी सरकार में शामिल रहे हैं, अधिकांश वैसे ही चेहरे रहते हैं। ये सारी चीजें बस देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री को लेके दूर दूर तक कोई गुंजाइश भी नहीं है चिंतन मनन का, ना कोई स्कोप है, ना कोई दोनों ही तरफ से अगर आप देखें तो उसमें कहीं कोई भ्रम भी नहीं है, एकदम से क्लैरिटी है। जेडी को भी पता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर कोई संदेह नहीं है, बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चुनाव में गए थे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी की ये कोशिश सौरभ जरूर रहती है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि अपने डिप्टी सीएम को वो इस रूप में कल्टीवेट करे और उसमें जो 2 डिप्टी सीएम हैं और पार्टी। देवेंद्र, आप देखें, आप अंदर हैं, हमें गाड़ियां दिखाई दे रही हैं प्रधानमंत्री की काफिले की। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं दिल्ली में अपनी पार्टी के दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ इस जबरदस्त जीत का जश्न मनाने के लिए। और बाकी हर सेंस में ऐतिहासिक है, ये हिस्टोरिक विक्ट्री है ये एनडीए के लिए। और नीतीश कुमार अभी देवेंद्र बता ही रहे थे कि 10वीं बार अब वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। और यहाँ कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मान सम्मान दिया और एनडीए को वाकई एक पार्टी, एक परिवार जैसा चुनाव के बीच में उसका कामकाज वैसा ही रखा। और ये निर्देश बताया जाता है कि बीजेपी की तरफ से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को था कि जेडीयू की, हम की, एलजेपी की, सहयोगियों की हर सीट भी अपनी सीट है, उस पर उसको बीजेपी की सीट है, इस तरीके से लड़िए। और वो आपको उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। मोदी मोदी के नारे गूंजना शुरू हो गए हैं, वहां भी अंदर लोगों को पता चल गया है ये प्रधानमंत्री पहुंच गए। कल तो देवेंद्र जी वो बात भी बहुत अच्छी बोल रहे थे ना कि जो दोनों पार्टियों के बीच में एक मतलब क्या कहते हैं अपनापा थोड़ा ज्यादा ही उफन के आ रहा था, एक दूसरे को ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, एक दूसरे को जेडीयू बीजेपी। हाँ, अरे भाई साहब आप, अरे भाई साहब आप, अरे भाई साहब आप, उसके बिना हो नहीं सकता था सर। उसके बिना ये camaraderie तो ये है। अगली बात तो देखिए, अब प्रधानमंत्री पहुंचे, अब ये तो अब शपथ ग्रहण में तो वो जाएंगे ही। नड्डा साहब स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सर। नहीं, बिल्कुल। और इनके समय में भारतीय जनता पार्टी को जितनी जीत मिली है, शायद ही किसी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इतनी जीत नसीब हुई हो। और समय चल ही रहा है, और समय अभी चल ही रहा है इनका, मतलब अभी तो अध्यक्ष हैं। अरे ये स्टाइल देखिए साहब, ये गमछा लहराया है। याद कीजिए वो एक पुल के उद्घाटन में नीतीश जी का हाथ पकड़ करके जिस तरीके से उठाया था और गमछा लहराया था यूं ही, ये भी मैसेज है, ये भी संकेत है। ये वो हर चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो भी संकेत है जो रजत कह रहे थे। बिहार में गमछा हरे कलर का लहराया जाता था और उस हरे कलर के गमछे से ही पलायन होना शुरू हुआ था। जो बिहार से कितने जो माइग्रेंट्स हुए, हरा और वो चेक वाला तो वो जो पलायन था वो भी आप उसको याद रखने की चीज है ये। और वो दिल्ली में है भाई, दिल्ली में पूर्वांचली तो बहुत है ना, पूर्वांचली बिहारी है। दिल्ली की जीत में भी पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा हाथ था।